ओम शांति। आप सभी भी बोलो ओम शांति। आज की मुरली बाबा की रिवाइज कोर्स की 19 तारीख की है। तो आज बाबा के शब्दों में सुनते हैं। मीठे बच्चे, कौन से बच्चे बैठे हैं यहाँ पर? मीठे बच्चे, साकार शरीर को याद करना भी भूत अभिमानी बनना है, क्योंकि शरीर 5 भूतों का है। तुम्हें तो देही अभिमानी बन एक विदेही बाप को याद करना। सुना? क्या करना है? शरीर को याद करना, तो 5 भूतों को याद करना है। तुम्हें देही अभिमानी बन एक विदेही को याद करना है। सबसे सर्वोत्तम कार्य कौन सा है जो बाप ही करते हैं? तो बाबा कहते हैं, सारी तमो प्रधान सृष्टि को सतो प्रधान सदा सुखी बना देना। सुना? तमो प्रधान सृष्टि को सदा सुखी बना देना, सतो प्रधान बना देना, ये है सबसे सर्वोत्तम कार्य जो बाप ही करते हैं। इस ऊंचे कार्य के कारण उनके यादगार भी बहुत ऊंचे ऊंचे बनाए हैं। फिर बाबा पूछते हैं, किन 2 शब्दों में सारे ड्रामा का राज आ जाता है? पूज्य और पुजारी। जब तुम पूज्य हो तब तुम पुरुषोत्तम हो। फिर मध्यम कनिष्ठ बनते माया पूज्य से पुजारी बना देती है। तो आज का गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा, परवानों के लिए प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। ओम शांति। भगवान बैठ बच्चों को समझाते हैं कि मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता। सुना? कोई देव आत्मा, कोई धर्म आत्मा, कोई पुण्य आत्मा, कोई महान आत्मा, लेकिन ये नहीं कहते ये ऐसे है जैसे परमात्मा। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी चित्र है, उनको भी भगवान नहीं कह सकते। परम पिता परमात्मा का निवास उनसे ऊंच भी है, उनको ही प्रभु, ईश्वर, भगवान आदि कहते हैं। मनुष्य जब पुकारते हैं तो उनको कोई भी आकार व साकार मूर्ति दिखाई नहीं पड़ती, इसलिए कि किस भी मनुष्य आकार को भगवान कह देते हैं। सन्यासियों को देखते तो कहते हैं भगवान, परंतु भगवान खुद समझाते हैं कि मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता। निराकार भगवान को बहुत याद करते हैं। जिन्होंने गुरु नहीं किया, छोटे बच्चे हैं, उनको भी सिखाया जाता है, क्या करो? बाप को याद करो, परमात्मा को याद करो। परंतु किस परमात्मा को याद करें ये नहीं बताया जाता। कोई भी चित्र बुद्धि में नहीं रहता है।
दुख के समय कह देते हैं प्रभु, कोई गुरु व देवता आदि का चित्र उनके सामने नहीं आता है। बल बहुत गुरु किए तो भी जब हे भगवान कहते हैं तो कभी उनको गुरु याद नहीं आएगा। अगर गुरु को याद करें और भगवान को कहें तो वो मनुष्य तो जन्म मरण में आने वाला हो गया। सुना, अगर गुरु को याद कर और ही भगवान कहें तो वो मनुष्य तो क्या हो गया। इसकी आवाज है, जन्म मरण में आने वाला हो गया। तो ये गोया 5 तत्वों के बने हुए शरीर को याद करते हैं, जिसको 5 भूत कहते। आत्मा को भूत नहीं कहते। तो वो जैसे भूत पूजा हो गई, बुद्धि योग शरीर तरफ चला गया। अगर किसी मनुष्य को भगवान समझते तो ऐसे नहीं कहते कि उनमें जो आत्मा है उनको याद करते नहीं। आत्मा तो दोनों में है, याद करने वाले में भी है तो जिसको याद करते हैं उनमें भी है। परमात्मा को सर्वव्यापी कह दिया, परंतु परमात्मा को पाप आत्मा नहीं कहा जा सकता। वास्तव में परमात्मा नाम जब निकलता है तो बुद्धि निराकार की तरफ चली जाती है। निराकार बाप को निराकार आत्मा याद करती, उसको देही अभिमानी कहेंगे। साकार शरीर को जो याद करते हैं वो जैसे भूत अभिमानी है। भूत भूत को याद करते क्योंकि अपने को आत्मा समझने के बदले 5 भूतों का शरीर समझते हैं। नाम भी शरीर पर पड़ता, अपने को भी 5 तत्वों का भूत समझते और उनको भी शरीर से याद करते। देही अभिमानी तो है नहीं। अपने को निराकार आत्मा समझें तो निराकार परमात्मा को याद करें। सभी आत्माओं का संबंध किससे है? पहले पहले परमात्मा से है। आत्मा दुख में परमात्मा को याद करती है। तभी तो कहते ना, दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सिमरण करे तो दुख काहे को होए। तो सुना, उनके साथ संबंध है, परमात्मा के साथ आत्मा का संबंध है। वो आत्माओं को सभी दुखों से छुड़ाते हैं। उनको क्षमा कहते, कोई बत्ती आदि की बात नहीं है। वो तो परमात्मा है। क्षमा कहने से मनुष्य फिर ज्योति समझ लेते हैं। ये तो बाबा ने खुद समझाया, क्या मैं परमात्मा हूँ जिसका नाम शिव है। शिव को रुद्र भी कहते हैं। सुना, उस निराकार के ही अनेक नाम हैं और कोई के इतने नाम नहीं हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का एक ही नाम है। जो भी देहधारी हैं उनका एक ही नाम है। एक ईश्वर को ही अनेक नाम दिए हैं। उनकी महिमा अपरम अपार है। सुना, तेरी लीला अपरंपार प्रभु, तेरी महिमा सबसे न्यारी है। मनुष्य का एक नाम फिक्स है। सुना, अब तुम मरजीवा बने हो तो तुम्हारे पर दूसरा नाम रखा गया है। शुरू में जो आए उन सब के नाम तो बदली किए ना बाबा ने, जिससे पुराना सा भूल जाए। तुम परमात्मा के आगे जीते जी मरते हो। तो ये है मरजीवा जन्म, तो जरूर मात पिता पास जन्म लिया जाता। ये गूढ़े बातें बाप बैठ समझाते हैं। दुनिया तो शिव को जानती नहीं, ब्रह्मा विष्णु शंकर को जानती है। ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात कहते, ये सिर्फ सुना है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, परंतु कैसे ये नहीं जानते। अब क्रिएटर तो जरूर नया धर्म नई दुनिया रचेगा।
ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण कुल ही रचेगा। तुम ब्राह्मण ब्रह्मा को नहीं, परम पिता परमात्मा को याद करते हो, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा तुम उनके बने हो। सुना? तो हम याद किसको करते हैं? शिव बाबा को। बाहर वाले देह अभिमानी ब्राह्मण ऐसे अपने को ब्रह्मा के बच्चे, शिव के पोतरे नहीं कहेंगे। शिव बाबा जिसकी जयंती मनाते हैं, परंतु उनको ना जाने के कारण उनका कदर ही नहीं है। उनके मंदिर में जाते समझते ये ब्रह्मा विष्णु शंकर व लक्ष्मी नारायण तो नहीं है, वो ज़रूर निराकार परमात्मा है। और सभी एक्टर्स का अपना अपना पार्ट है। ये शिव बाबा का अपना रोल है और एक्टर्स का अपना। पुनर्जन्म लेते तो भी अपना नाम धरते हैं। ये परमात्मा एक ही है जिसका व्यक्त नाम रूप नहीं है। तभी कहते ना, बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। गीता में भी कहा, हे अर्जुन मैं अव्यक्त मूर्त हूँ, अजन्मा हूँ, अकर्ता हूँ। तू मुझे इन आँखों से नहीं देख सकता, मुझे देखने के लिए दिव्य चक्षु और दिव्य बुद्धि की आवश्यकता है। परंतु मूढ़मती मनुष्य समझते नहीं। परमात्मा का यादगार है तो जरूर वो आया होगा, स्वर्ग रचा होगा, नहीं तो स्वर्ग कौन रचेगा। अब फिर आकर के ये रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है, इसको यज्ञ कहा जाता। हाँ, चल तो परमात्मा का कार्य रहा है, कोई ऐसा हवन तो नहीं है ना जो हाँ स्वाहा करें। लेकिन बाबा कहते क्योंकि इसमें स्वाहा होना होता है ना। शिव बाबा ने जो राजस्व अश्वमेघ अविनाशी ज्ञान यज्ञ की स्थापना की है, रचना रची है, तो यहाँ सब कुछ स्वा होना है। वो सब है भक्ति मार्ग के स्थूल यज्ञ। और ये परम पिता परमात्मा स्वयं आकर के यज्ञ रचते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। यज्ञ जब रचते तो उसमें ही ब्राह्मण लोग शास्त्र कथाएं आदि सुनाते हैं। तो ये बाप तो नॉलेजफुल है। कहते हैं ये गीता भागवत आदि शास्त्र सभी कहाँ के हैं? भागवत में श्री कृष्ण और गोपियों का कितना प्रेम दिखाया है। तो ये मटेरियल यज्ञ भी भक्ति मार्ग के हैं। तो ये है भक्ति मार्ग का समय। जब ऊधो सखियों को समझाने जाता है तो ना जाने वो कैसे कैसे शब्द बोलती हैं। वो तो कहा ना, ये प्रेम की बात है, इसको सब नहीं जानते, बंदगी तेरे बस की नहीं है। तो ये है भक्ति मार्ग का समय। जब कलयुग का अंत आए तब भक्ति का अंत आए, तभी भगवान आकर मिले, क्योंकि वही भक्ति का फल देने वाला है। उनको ज्ञान सूर्य कहा जाता। ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सूर्य और ज्ञान लकी सितारे। ज्ञान सूर्य कौन है? शिव बाबा। चंद्रमा कौन है? ब्रह्मा बाबा। और हम सब हैं लकी सितारे। अच्छा ज्ञान सूर्य तो है बाप, फिर माता चाहिए ज्ञान चंद्रमा। तो जिस तन में प्रवेश किया है वो कौन हो गई? ज्ञान चंद्रमा माता। सुना? तो ब्रह्मा बाबा को आज बाबा क्या कह रहे हैं? ज्ञान चंद्रमा माता। और बाकी सब है बच्चे लकी सितारे। तो इस हिसाब से जगदम्बा भी लकी स्टार हो गई, क्योंकि बच्चे ठहरे ना। स्टार में कोई सबसे तीखा भी होता, वैसे यहाँ भी नंबरवार है। वो है स्थूल आकाश के सूर्य चांद और सितारे, और ये है ज्ञान की बात। जैसे वो पानी की नदियाँ, ये हैं ज्ञान की नदियाँ। सुना? जो ज्ञान सागर से निकली हैं। अब शिव जयंती मनाते तो ज़रूर वो सारे सृष्टि का बाप आते हैं और आकर ज़रूर स्वर्ग रचते होंगे। तो बाप आते ही हैं किस लिए?
आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने जो प्राय लोप हो गया है। गवर्नमेंट भी कोई धर्म को नहीं मानती, कहते हैं हमारा कोई धर्म नहीं। ये ठीक कहते हैं। बाबा कहते भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप है। धर्म में ताकत रहती है। भारतवासी अपने धर्म में थे तो बहुत सुखी थे। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य था, पुरुषोत्तम राज्य करते थे। श्री लक्ष्मी नारायण को ही पुरुषोत्तम कहा जाता है। नंबरवार सबसे नंबरवार ऊंच नीच तो होते हैं ना। सर्वोत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, कनिष्ठ पुरुष तो होते ही हैं। तो पहले पहले सभी से सर्वोत्तम पुरुष जो बनते हैं वही फिर मध्यम और कनिष्ठ बनते। तो लक्ष्मी नारायण है कौन? पुरुषोत्तम। सभी पुरुषों में उत्तम। सभी पुरुषों में उत्तम कौन है? लक्ष्मी नारायण। फिर नीचे उतरो तो देवी देवता से क्षत्रिय, क्षत्रिय से फिर वैश्य, शूद्र, कनिष्ठ बनते। सीताराम को भी पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। सभी राजाओं के राजा सर्वोत्तम सतो प्रधान पुरुषोत्तम है। सुना? सभी राजाओं के राजा सर्वोत्तम सतो प्रधान पुरुषोत्तम है लक्ष्मी नारायण। ये सब बातें तुम्हारी बुद्धि में बैठी हैं, कैसे ये सृष्टि का चक्र चलता है। तो पहले पहले उत्तम फिर मध्यम कनिष्ठ बनते। इस समय तो सारी दुनिया क्या है? तमो प्रधान है। ये बाबा समझाते जिसकी अब जयंती मनाएंगे। तुम बता सकते हो आज से 5000 वर्ष पहले क्या था? परम पिता परमात्मा शिव पधारे थे। सुना? कहीं भी भाषण करने जाओ तो क्या बोलो? आज से 5000 वर्ष पहले परम पिता परमात्मा शिव पधारे थे, नहीं तो शिव जयंती क्यों मनाते? परमात्मा जरूर बच्चों के लिए सौगात ले आएंगे और जरूर सर्वोत्तम कार्य करेंगे। सारी तमो प्रधान सृष्टि को सतो प्रधान सदा सुखी बनाते। जितना ऊंच है उतना ऊंच यादगार भी था। जिस मंदिर को लूट करके ले गए, मोहम्मद गजनी ने उस मंदिर को 17 बार पता नहीं कहीं ऊंट भर के ले गया। मनुष्य चढ़ाई करते धन के लिए, फौरन से भी आए धन के लिए। उस समय भी धन बहुत था, परंतु माया रावण ने भारत को क्या किया? कौड़ी तुल्य बना दिया। तो बाप आकर क्या करते हैं? हीरे तुल्य बनाते। ऐसे शिव बाबा को कोई भी जानते नहीं है, कह देते सर्वव्यापी है। ये कहना भूल है। नैया पार करने वाला सतगुरु एक है और डुबोने वाले अनेक हैं। कहते हैं ना, पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। तुम हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, तब भी दोषी भगवान को। सभी विषय सागर में डूबे हैं। तब तो कहते हैं इस आसार संसार विषय सागर से उस पार ले चलो जहाँ खीर सागर है। गाया जाता विष्णु खीर सागर में रहते थे। स्वर्ग को खीर सागर कहते हैं जहाँ लक्ष्मी नारायण राज करते थे। बाकी ऐसे नहीं विष्णु वहाँ खीर सागर में विश्राम करते हैं। वो लोग तो बड़ा तालाब बनाकर उसके बीच में विष्णु को रख देते हैं। विष्णु भी लंबा चौड़ा बनाते हैं। इतने बड़े तो लक्ष्मी नारायण होते ही नहीं। बाबा ना हर बात को कितना क्लियर करते। बहुत बहुत 6 फुट होंगे। पांडवों के भी बड़े बड़े बुत बनाए हैं। रावण का भी कितना बड़ा बुत बनाते। बड़ा नाम है तो बड़ा चित्र बनाते। सुना? बड़ा चित्र क्यों बनाते हैं? क्योंकि नाम है। बाबा का नाम बल बड़ा है परंतु उनका चित्र छोटा है। तो ये समझाने के लिए इतना बड़ा रूप दे दिया
बाबा कहते हैं मेरा इतना बड़ा रूप नहीं है। जैसी आत्मा छोटी है वैसे परमात्मा भी स्टार मिसल है। हाँ, जैसे कहते ना, बस तुझ और मुझ में भेद यही, मैं नर हूँ तू नारायण है। उसको सुप्रीम सोल कहते। वो है सबसे ऊंच, उसी में सारा ज्ञान भरा हुआ है। उनकी महिमा गाई है। कौन सी? वो मनुष्य सृष्टि का कौन है? बीज रूप, ज्ञान का सागर है, चैतन्य आत्मा है। परंतु सुनावे तब जब आर्गन से लेवे। जैसे बच्चा भी छोटे आर्गन से बात नहीं कर सकता, बड़ा होता है तो शास्त्र आदि देखने से अगले संस्कारों की स्मृति आ जाती है। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं क्या? मैं फिर से 5,000 वर्ष बाद तुमको वही राजयोग सिखाने आया हूँ। श्री कृष्ण ने कोई राजयोग नहीं सिखाया, उन्होंने तो प्रारब्ध भोगी जो पुरुषार्थ किया वो प्रारब्ध भोगी। 8 जन्म सूर्यवंशी, 12 जन्म चंद्रवंशी, फिर 63 जन्म वैश्य और शूद्रवंशी। सुना? अभी सबका ये अंतिम जन्म है। ये श्री कृष्ण की आत्मा सुनती है, तुम भी सुनते हो। ये है संगम युगी ब्राह्मणों का वर्ण। फिर तुम ब्राह्मण से जाकर देवता बनेंगे। ब्राह्मण धर्म, सूर्यवंशी देवता धर्म और चंद्रवंशी क्षत्रिय धर्म, तीनों का तीनों का संस्थापक एक ही परमात्मा है। तो तीनों का शास्त्र भी एक होना चाहिए, अलग अलग कोई शास्त्र है नहीं। ब्रह्मा इतना बड़ा सभी का बाप है, प्रजापिता, उनका भी कोई शास्त्र है नहीं। सुना? एक गीता में भगवान वाच है, ब्रह्मा भगवान वाच नहीं। ये है शिव भगवान वाच। ब्रह्मा द्वारा जिससे शूद्रों को कन्वर्ट कर ब्राह्मण बनाया जाता। ब्राह्मण ही देवता, और जो ना पास होते हैं वो क्या बन जाते हैं? ब्राह्मण तो देवता बनेंगे, और ब्राह्मणों में जो नहीं पास होते माना फेल होते हैं वो क्षत्रिय बन जाते। 2 कला कम हो जाती। कितना अच्छी रीति समझाते हैं। ऊंच से ऊंच वही बनते, वही फिर कनिष्ठ भी बनते। मनुष्यों में सर्वोत्तम है कौन? लक्ष्मी नारायण, जिसके मंदिर हैं, परंतु उनकी महिमा को कोई जानते नहीं है। किसकी महिमा को? सिर्फ पूजा करते। अब तुम पुजारी से पूजे बन रहे हो, माया फिर पुजारी बना देती। ड्रामा ऐसा बना है, जब नाटक पूरा होता तब मुझे आना पड़ता है। सुना? जब जब भीड़ पड़ी भक्तों पर, प्रभु को आन उभारा, फिर वृद्धि होना भी ऑटोमेटिकल बंद हो जाता है। फिर तुम बच्चों को आकर क्या करना है? अपना अपना पाठ रिपीट करना है। ये परमात्मा खुद बैठ समझाते हैं, जिसकी जयंती भक्ति मार्ग में मनाते हैं। ये तो मनाते ही रहेंगे। स्वर्ग में तो कोई की जयंती नहीं मनाते। श्री कृष्ण राम आदि की जयंती नहीं मनाएंगे, वो तो खुद ही प्रैक्टिकल में होंगे। ये तो होके गए तब मनाते हैं। वहाँ वर्ष वर्ष श्री कृष्ण का बर्थडे नहीं मनाएंगे। कहाँ पर? सतयुग में। वहाँ तो सदैव खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, बर्थडे क्या मनाएंगे। सुना? बच्चे का नाम तो माता पिता ही रखते हैं, होंगे होंगे, और बाबा भी पॉइंट दे रहे हैं। बस गुरु तो वहाँ होता ही नहीं। वास्तव में इन बातों का ज्ञान और योग से कोई कनेक्शन नहीं। कौन सी बातों का? उनके बच्चों का नाम कौन रखता होगा, गुरु या माँ बाप? बाकी हाँ, वहाँ की रस्म क्या है सो तो पूछना होता है, या तो बाबा कह देंगे। वहाँ के कायदे जो होंगे वहाँ वो चल पड़ेंगे, तुमको पूछने की दरकार नहीं है।
तुम्हें पूछने की क्या दरकार है। पहले मेहनत कर अपना पद प्राप्त कर लो, लायक तो बनो, फिर पूछना। कौन सी बात, स्वर्ग में क्या होगा। ड्रामा में कोई ना कोई कायदा होगा। हाँ, सतयुग भी तो सुखी संसार होगा, लेकिन सिस्टोमेटिकल चलेगा। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। और सदा रहो हंसते हंसते हंसते। सार है अपने को निराकार आत्मा समझ, निराकार बाप को याद करना है। किसी भी देहधारी को क्या नहीं करना। मरजीवा बन पुरानी बातों को बुद्धि से भूल जाना है। अब हम पहले जन्म में क्या थे हमें पता है कोई। हाँ, कोई संबंधी हमारे पड़ोस में ही रह रहा हो, कोई हमारे घर में ही आ गया हो, तो कुछ पता नहीं है ना। इसलिए मर्जीवा बन पुरानी बातों को बुद्धि से भूल जाना है। और नेक्स्ट है बाप के रचे हुए इस रुद्र यज्ञ में संपूर्ण स्वाहा होना है। शूद्र को ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट करने की सेवा करनी है। और आज का वरदान है दिनचर्या की सेटिंग और बाप के साथ द्वारा हर कार्य एक्यूरेट करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। दुनिया में जो बड़े आदमी होते हैं उनकी दिनचर्या क्या होती है, सेट होती है। कोई भी कार्य एक्यूरेट तब होता जब दिनचर्या की सेटिंग हो। सेटिंग से समय एनर्जी सब बच जाते। एक व्यक्ति 10 कार्य कर सकता है, तो आप विश्व कल्याणकारी जिम्मेवार आत्माएं हर कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए दिनचर्या को सेट करो और बाप के साथ सदा कंबाइंड होके रहो। 1000 भुजाओं वाला बाप आपके साथ है, समझे। अगर किसी के 2-4 भी बच्चे होते कहते हैं आपकी इतनी भुजाएं खड़ी हैं, तो बाबा क्या कह रहे हैं, 1000 भुजाओं वाला बाप आपके साथ है। एक कार्य के बजाय 1000 कार्य एक्यूरेट कर सकते हैं। और स्लोगन है सर्वात्माओं प्रति शुद्ध संकल्प करना ही क्या वरदानी मूर्त बनना है। समझा। बाबा कहते किसमें जो इशारा है, आज 19 तारीख है। आप ऑलमाइटी गवर्नमेंट के मैसेंजर हो। कोई से भी डिस्कशन में अपना माइंड डिस्टर्ब नहीं करना। कोई से भी डिस्कस में अपना माइंड डिस्टर्ब नहीं करना। किसी बात से अपने चेहरे पर व मन की स्थिति में अंतर नहीं लाना। मंत्र सदा याद रखना। जब कोई ऐसी बात सामने आए तो अपने आत्मिक दृष्टि का नेत्र और मनमना भव का मंत्र प्रयोग करना, तो वो बात समाप्त हो जाएगी। आई समझ में। फिर पढ़ती हूँ। आप ऑलमाइटी गवर्नमेंट के मैसेंजर हो। कोई से भी डिस्कस में आना, अपना माइंड डिस्टर्ब नहीं करना। किसी भी बात से अपने चेहरे पर व मन की स्थिति में अंतर नहीं लाना। मंत्र सदा याद रखना। जब कोई ऐसी बात सामने आए तो अपने आत्मिक दृष्टि का नेत्र और मनमना भव का मंत्र प्रयोग करना, तो वो बात समाप्त हो जाएगी।
अच्छा। ओम शांति।